जब से भाजपा की सरकार आई है बहुत बदलाव हुआ। बताइए, एक तोड़ फोड़, एक दंगा कहीं हुआ हो? बताइए, दंगा नहीं कहाँ होता है? पहले की अपेक्षाएं होते हैं दंगे यहाँ। पहले जहाँ देखो बस जलाई जाती थी, ट्रेन जलाई जाती थी, माल फूका जाता था। अब कहीं फूका जाता है? कहीं जलाया जाता है? गरीब को, अमीर को कोई भी प्रताड़ित करता है, तुरंत प्रशासन उस पर एक्शन लेता है। हाँ, ऐसा एक्शन तो किसी सरकार में दिखता ही नहीं था। किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो त्वरित न्याय मिल रहा है उससे जनता खुश है। आपके कहने के हिसाब से टिन्नू यादव और अखिलेश में जब बातें हुई हैं तो हमें तो उनकी मिलीभगत लग रही है, उन्हीं की वजह से हुई हो। विपक्ष आज तक हम लोग को केवल शोषण किया 13 सालों से। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ जहां पर 384 में से जो है 111 परियोजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है कितना दृश्य बदलने को मिला है और कितना विकास हुआ है। आखिर 27 के चुनाव में ये जो लोकार्पण हो रहा है इसका असर वोटों द्वारा दिखाई पड़ेगा या नहीं? क्या नाम है सर आप? सर सुनील कुमार सर। क्या कहना चाहेंगे? आज सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं और 384 करोड़ की लागत से यहाँ पर 111 शिलान्यास किए जा रहे हैं। देखिए, योगी जी का काम जो अभी तक जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे चल रहे हैं। इनसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। और ये जो परियोजनाएं, चाहे वो चुनावी परिप्रेक्ष्य हो, चाहे वो समाज के हित में हो, ये इनका कोई भी फैसला सब समाज के हित में रहता है। और हम लोग आपको चाहते हैं कि आप ही हमारे दोबारा मुख्यमंत्री हो। योगी आदित्यनाथ जी। विकास हुआ है? विकास दिख रहा है। आप बाहर निकलिए, रोड देखिए, पुल देखिए, विकास आपको दिख रहा है। हाँ। जनता खुश है इस सरकार से? हम खुश हैं। अब जनता निर्भीक है, जनता निर्भीक होके जी रही है, निडर होके जी रही है। जनता निर्भीक होके जी रही है। फुल निर्भीक है। बताइए, आपको कोई किसी भी गरीब को, अमीर को कोई भी प्रताड़ित करता है, तुरंत प्रशासन उस पर एक्शन लेता है। हाँ, ऐसा एक्शन तो किसी सरकार में दिखता ही नहीं था। किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो त्वरित न्याय मिल रहा है उससे जनता खुश है। जनता खुश? जी जी। तो जनता क्या 27 में फिर से वोट दे? पुनः लाएगी। तो विपक्ष क्यों कहता है कि जनता परेशान है सरकार में? लोगों का काम है बुराई करना। हाँ, लोगों का काम है बुराई करना। वो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो जनता कहेगी, वोट के माध्यम से कहेगी। अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती रही। सबसे अच्छा कार्यकाल किसका? बाबा योगीनाथ जी का सबसे अच्छा। बताइए, एक तोड़ फोड़, एक दंगा कहीं हुआ हो? बताइए, दंगा नहीं कहाँ होता है? पहले की अपेक्षाएं होते हैं दंगे यहाँ। पहले जहाँ देखो बस जलाई जाती थी, ट्रेन जलाई जाती थी, माल फूका जाता था। अब कहीं फूका जाता है? कहीं जलाया जाता है? प्रतापगढ़ बहुत फेमस था, आज भी फेमस है। प्रतापी देशों का जिला है। पहले यही प्रतापगढ़ में गुंडई बहुत होती थी। नहीं, ऐसा तो हम नहीं सुने। प्रतापी है, लेकिन गुंडई तो लोग कुछ भी कहें वो थोड़ी प्रचार करना चाहिए। हकीकत जो है वो दिखाना चाहिए। हकीकत जो है वो दिखाना चाहिए। कितना बदला है प्रतापगढ़ में अगर बात की जाए विकास को? भाई, हम अपने 52 साल की उम्र में देख रहे हैं कि बहुत कुछ बदलाव हुआ है। जब से भाजपा की सरकार आई है बहुत बदलाव हुआ है और अच्छा बदलाव हुआ है। लोगों को सुकून मिला है। इसमें आएंगे, कोई शक नहीं। योगी जी में आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगता है? हर चीज़, सुशासन का काम अच्छा लगता है, गरीब अमीर सबको एक साथ लेके चलने का काम अच्छा लगता है, किसी को भी तकलीफ ना होने पाए, ये योगी जी की तकलीफ। आप कह रहे हैं एक साथ लेके चलते हैं योगी जी, और सब कह रहे हैं कि ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू करते हैं। देखो, राम राज में भी राक्षस थे। राक्षसों का काम है बुराई करना, राक्षसों का काम है गलती करना, तांडव मचाना। तो उनके साथ भी तो न्याय हो रहा है। राक्षसों को भी न्याय मिल रहा है। भाई, उनको सजा मिल रही है तो न्याय मिल रहा है। भाई, राम राज में भी राक्षस थे कि नहीं थे? हाँ? अरे राम का नाम ले लिए हैं, मंदिर की बहुत चर्चा है। जी। भाजपा के राज में चंदा चोरी हो गई है। अब बताइए, उस पे हम कुछ नहीं कह पाएंगे। कारण है कि बिना हकीकत जाने किसी शब्द पे कुछ बोलना नहीं चाहिए। चोरी हुई भी है कि नहीं हुई है, ये परमात्मा बेहतर जानता है, वो जांच का विषय। अभी भी संदेह है? नहीं, संदेह है क्या है,
जांच में सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो ने कहा है कि दोषी दूध का होगा दूध उसको सजा पानी मिलेगी। पानी हो जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव बहुत सवाल खड़े हैं। एक टिन्नू यादव नाम संपर्क में आ रहा है, जो अखिलेश यादव से कम 900 से ज़्यादा बार फ़ोन पे बात हुई है, जांच में पता चला है। क्या लग रहा है कि क्या कुछ हेर फेर? आपके कहने के हिसाब से टिन्नू यादव और अखिलेश में जब बातें हुई हैं तो हमें तो उनकी मिलीभगत लग रही है, उन्हीं की वजह से हुई वो। अखिलेश यादव अब ये परमात्मा जाने। हाँ, और कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि जो जनता चंदा दी है, जो हमने चंदा दिया है, वो चंदा वापस किया जाए, काहे को क्योंकि वापस मंदिर किया में जाए? चोरी। काहे को वापस किया जाए? हम दान दिए हैं तो हम कोई दान वापस लेता है क्या? अब वो तो कह रहे हैं कि वापस करिए चोरी। अरे जो कह रहे हैं सब पूरा ही होगा क्या? जायज मांग आपकी पूरी होगी, ना कि नाजायज। तो वो नाजायज मांग है क्या? और क्या, दान दे के कोई आप कहीं दान दोगे और बाद में 5 साल बाद जाओगे मेरा दान वापस कर दो, ऐसा कहीं सुने हैं आप मीडिया से जुड़े हैं, हमसे काफ़ी लोगों से डेली ज़्यादा मिलते हैं। आप ऐसा कहीं सुने हैं प्रकरण? आएंगे। क्या नाम हो भैया आपका? सर मेरा नाम प्रेम जी है। क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पर तो बहुत सीएम कहना योगी ये आदित्य- चाहेंगे, हम पेशे से तो शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं, और हम बाबा जी से खुश हैं कि आने वाले समय में बाबा जी की सरकार बनेगी, इसलिए कि शिक्षा विभाग के सभी मुद्दों पे बाबा जी हम लोग के साथ खड़े हुए हैं, जो कि हम लोग को कैशलेस सुविधा और अन्य तमाम सुविधाएं बाबा जी देने के लिए तैयार हैं और दे भी रहे हैं। और आने वाले समय में शिक्षा में अनुदेशक को नियमिति के लिए वो बार बार मतलब सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे, इसलिए कि विपक्ष आज तक हम लोग को केवल शोषण किया 13 सालों से। विपक्ष का मतलब है कि आज कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है, शिक्षा में अनुदेशक के लिए कोई सरकार खड़ी नहीं हो रही, 2 शब्द नहीं बोल रहा है कि इनके भी बच्चे हैं, इनके इस महंगाई में कम से कम इनको तो इतना मानदेय दिया जाए कि ये अपना जीवन यापन कर सकें। तो इसलिए हम बाबा से भी उम्मीद करते हैं, आने वाले सभी विपक्ष भी उम्मीद करते हैं कि शिक्षकों का शोषण बंद किया जाए और इनको एक सम्मानजनक मानदेय, इसलिए समान कार्य समान वेतन लागू होना चाहिए। बाबा से उम्मीद है आप? बाबा से हमें फुल उम्मीद है, इसलिए कि बाबा जी हम लोग का 17,000 दे दिए हैं। कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी मान रहे हैं और हम लोग को जो हमारा बकाया मानदेय का है, कितना मानदेय था? जी पहले है हमें मानदेय 7,000 मिलता था, फिर बाबा जी ने 884 रुपये बढ़ाया, 8,084 कर दिए, फिर उसके बाद 9,000 कर दिए। बीच में कुछ कारणवश फिर हम लोग का मानदेय घटा दिया गया, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद बाबा जी हम लोग का मानदेय 17,000 कर दिए हैं और आने वाले समय में उम्मीद है कि बाबा जी हम लोग को नियमित करके ही रहेंगे, यही हम बाबा जी से उम्मीद करते हैं। और बाबा जी योगी आदित्यनाथ यहाँ है, ये जो लोकार्पण हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, इससे कुछ प्रतापगढ़ का दृश्य बदलेगा या नहीं? नहीं, प्रतापगढ़ का दृश्य तो बदला हुआ है भैया, अब लगे ना लगे, इसलिए कि आने वाले समय में आप प्रतापगढ़ में देखते होंगे कि बहुत सारे क्राइम होते थे, इसलिए कि आज क्राइम करने से लोग को एक बार मन में तो लगता है कि गए काम से, डर है योगी जी का डर, योगी जी का हो या सरकार का हो या प्रशासन का हो या पुलिस प्रशासन का हो, तो इससे तो डर तो भैया है कि बाबा जी के लगता है कि भैया क्राइम करने के पहले एक बार लोग सोचते हैं, युवा सोचते हैं कि भैया क्राइम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं लंगड़ा हो जाएंगे।